Very good evening, dear student. Welcome to the online teaching class. Today, I am going to teach you about the character sketch of Torvald Hammer in the famous play A Doll's House, which is written by well-known and popular playwright, namely Henrik Ibsen. तो हेनरिक इब्सन ने जो डॉल्स हाउस एक काफ़ी लोकप्रिय जो नाटक लिखा, उसके पात्र जिनमें पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको नोरा हेल्मर का चरित्र चित्रण किया कि किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट और एक आज़ाद महिला का चरित्र अदा करती है। तो उस टाइम पे रिवॉल्यूशन हो रहा था, एक तरह से रिवॉल्यूशन किसमें, नई चीज़ों में और पुरानी चीज़ों में। पुराने अंधविश्वास, पुरानी रूढ़िवादिताएं, पुरानी चीज़ों में बहुत हट रही थी और नया मॉडर्न ज़माना आ रहा था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो साइंस में, आर्ट में, कला में, सब में नए नए प्रयोग हो रहे थे। वो तो उस समय स्त्री का जो पुराना एक वो कैरेक्टर होता था कि स्त्री पैदा हुई, पिता ने पाली, पति को शादी के बाद पति के यहाँ चली गई, पूरी जीवन भर बच्चों की सेवा शुश्रूषा परवरिश में निकल जाती है और लास्ट तक यही रहती है। उसका खुद का इंडिविजुअलिटी नहीं झलकती कभी कि उसकी भी कुछ इच्छाएं, उसकी भी कुछ डिज़ायर हैं कुछ। तो इसमें जो नोरा हैमर है वो एक मॉडर्न महिला का वो कैरेक्टर अदा करती है कि उसकी खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट है, जो आत्मसंतुष्टि के लिए। और वो कहती है कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट महिला हूँ और घर के अंदर मेरी भी चलती है। ये मैं हाउस वाइफ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मैं बस एक कठपुतली हूँ। आई एम नॉट मियरली ए पपेट, मैं केवल मात्र कठपुतली नहीं हूँ। तो मैं भी एक इंडिपेंडेंट महिला हूँ, घर संभालती हूँ, तो मैं भी फैसले ले सकती हूँ। इसलिए वो अपने पति को बिना बताए और लोन उधार लेती है। एक बहुत बदनाम, एक गैर प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्रॉगस्टेड नामक जो व्यक्ति है, वो बैंक में कर्मचारी भी है और उधर टोरवाल्ड हैमर की बैंक में ही है वो कर्मचारी। तो टोरवाल्ड हैमर उसको पद से बर्खास्त कर देते हैं और उसके लिए एक पत्र भी लिख देते हैं कि मैं तुम्हें पद से बर्खास्त करता हूँ, यू आर नॉट फिट फॉर द पोस्ट। ये टोरवाल्ड हैमर है। तो क्रॉगस्टेड अब उसको धमकी देता है नोरा को कि यदि तुमने अपने पति को नहीं समझाया तो मैं बता दूंगा कि तुमने मुझसे लोन लिया, तो एक तरह से पैसा और हाउसवाइफ ले ले बिना पति को बताए, तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल उस टाइम पे। तो नोरा हैमर का जो कैरेक्टर है वो तो है ही, मेन प्रोटेगोनिस्ट है। उसके पति टोरवाल्ड, इनका भी जो कैरेक्टर है डॉल्स हाउस के अंदर बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है। ही रिप्रेजेंट्स ए एथिकल सिटीजनशिप, एक तरह से जो नैतिक नागरिकता है, एक नैतिक नागरिक होता है, एक कर्तव्यपूर्ण या जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है, उसका इन्होंने कैरेक्टर अदा किया है। नोराज हस्बैंड ऑफ 8 ईयर्स, लगभग 8 साल से टोरवाल्ड हैमर नोरा हस्बैंड के पति हैं। टोरवाल्ड हैमर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, टोरवाल्ड हैमर बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत में हैज़ बीन प्रमोटेड टू मैनेजर ऑफ द बैंक, वो बैंक की शाखा के मैनेजर, प्रबंधक प्रमोट हुए थे। प्रमोशन कहते हैं बच्चों पदों के अंदर उन्नति जब होती है, जब आप सर्विस लगोगे, आप बने सेकंड ग्रेड टीचर, तो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के बाद फिर आप पढ़ाओगे। सेकंड ग्रेड मीन्स 10वीं तक के बच्चों को। उसके बाद लगभग 8 साल 9 साल आपका जो अनुभव होगा, 10 साल के बाद फिर गवर्नमेंट कहेगी कि अब आपको प्रमोट किया जाए। आपकी सेवा अगर आपने ढंग से की है, अच्छी बदस्तूर, और 100 में से 99% लोग की सेवा बदस्तूर ढंग से ही चलती रहती है। आपने कुछ अच्छा किया तो आपको और जल्दी प्रमोट मिल सकता है। तो नाटक के अंदर जो
नोरा हैमर के पति हैं टोरवाल्ड हैमर, उनका बैंक में प्रमोशन होते हुए शुरुआत होती है। नाटक जब शुरू होता है तो टोरवाल्ड हैमर का जो प्रमोशन है बैंक के अंदर मैनेजर पद तक के लिए, वो दिखलाया गया है। टोरवाल्ड हैज़ बिल्ट हिज मिडिल क्लास लिविंग थ्रू हिज ओन वर्क एंड नॉट फ्रॉम फैमिली मनी। टोरवाल्ड हैज़ बिल्ट हिज मिडिल क्लास लिविंग। टोरवाल्ड जैसा कि मैनेजर है, तो मैनेजर का मतलब होता है, आप अफसरशाही में मानो, अफसरशाहियों का जो जीवन होता है वो मध्यम वर्गीय होता है। मध्यम वर्गीय का मतलब इतना है कि हाँ, खुद का थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है, बच्चों का ढंग से हेल्थ, एजुकेशन, ये और एक मकान वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये मध्यम वर्गीय। तो टोरवाल्ड ने अपने आप को जो इस मध्यम वर्गीय स्तर का व्यक्ति बनाया है, वो हिज ऑन वर्क, अपनी मेहनत के दम पर बनाया है। नॉट फ्रॉम फैमिली मनी, परिवार के पैसों से नहीं, खुद की दम पर। हो सकता है पिताजी उसके टोरवाल्ड के इतने वो नहीं हों, पैसे वाले, गरीब घर के हों, तो टोरवाल्ड ने पढ़ लिख कर मेहनत की और बैंक में जॉब मिली। कुछ सालों तक कैशियर रहे होंगे, उसके बाद में फिर हेड कैशियर बने होंगे, उसके बाद में फिर वो बने होंगे असिस्टेंट मैनेजर, और फिर अब जाकर टोरवाल्ड हैमर मैनेजर के पद पर प्रमोट हुए हैं। तो यहाँ तक जो टोरवाल्ड हैमर ने अपना स्टेटस बनाया है, वो स्वयं की मेहनत के आधार पर बनाया है मित्रों। ये है मेन चीज़ कि खुद की मेहनत के आधार पर उन्होंने बनाया है, नॉट फ्रॉम द फैमिली मनी, परिवार के पैसों से। परिवार के अंदर पैसा था ही नहीं, उसको कहाँ मिलेगा। तो वो भी काफ़ी हार्ड वर्कर प्रवृत्ति के और व्यक्ति हैं। फोकस्ड ऑन बिजनेस, टोरवाल्ड स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम एट होम इन हिज स्टडी। फोकस्ड ऑन बिजनेस, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जो जॉब है मैनेजर की जॉब, उसकी जॉब पर केंद्रित होकर टोरवाल्ड स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम, टोरवाल्ड काफ़ी अधिक समय व्यतीत करता था एट होम, घर पर भी, इन हिज स्टडी, अपने अध्ययन में। यानी कि ये लगाओ, टोरवाल्ड सुबह मैनेजरों को जाना पड़ता है करीब 9 बजे बैंक में, 9 बजे जाते हैं और रात को 5 बजे बैंक शाखा खोलने के बाद उसका पूरा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, पूरा जितना भी, और अब बैंक के अंदर कितना शेष है, पूरा ऑडिट करके और वो जाते हैं। तो शाम को करो 7 बजे, तो करीब 9 घंटे की सर्विस तो ये है। और उसके बाद भी टोरवाल्ड जब शाम को आते तो काफ़ी घंटे अपने बिजनेस रिलेटेड, यानी अपनी जॉब रिलेटेड, वो बैंकिंग संबंधी चीज़ों में, और काफ़ी देर तक वो स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, यानी इतने वो अध्ययनरत व्यक्ति थे। अवॉइडिंग जनरल विजिटर्स एंड इंटरेक्टिंग वेरी लिटिल विद हिज चिल्ड्रन। अवॉइडिंग जनरल विजिटर, जैसे घर में कोई सामान्य विजिटर्स हैं, घूमने फिरने वाले, वो आ गए, जैसे अब मिसिज़ की कोई सहेली आ गई, फ्रेंड आ गई, या फिर कोई मिसिज़ के कोई रिलेटिव आ गए, तो जनरल विजिटर्स की तरह बस उनको अवॉइड कर देते थे सामान्य। एंड इंटरेक्टिंग वेरी लिटिल विद हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ भी उनकी जो बातचीत थी, इंटरेक्शन था, कहते हैं ना बच्चों के साथ उठना बैठना, वो चीज़ें, बात करना क्या है, तो वो भी बहुत वेरी लिटिल, बहुत कम था। यानी टोरवाल्ड हैमर अपना सारा समय कुल मिलाकर अपनी जॉब के लिए समर्पित व्यक्ति थे, एक डिवोटेड टू हिज जॉब। बैंक मैनेजर थे, सुबह करीब 8-9 घंटे दिन में, इतना एवरेज होता ही है मैनेजर का स्पेंड। शाम को आते, तो शाम को आने के बाद भी वही अपने जॉब से संबंधित और प्रक्रिया, बस उसमें अध्ययन में व्यस्त रहते थे। घर में कोई अगर आए बाहर से लोग, कोई रिलेटिव आए उसकी पत्नी के, या फिर कोई उसकी फ्रेंड्स आई पत्नी की, या फिर बच्चों के कुछ यार दोस्त आए, उनसे बहुत ही कम वो बातें करते थे, मतलब अवॉइड कर देते थे उनको।